का, प्रदर्शन करने का। इस सरकार ने कहा सबको कुचल दो, पुलिस भेज दो, लाठीचार्ज करवा दो, केस ठोक दो, देखी जाएगी। और ऐसा परिणाम हुआ, 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल दिया। क्यों बदल दिया भाई? इतना चौका काम कर रहा था, इतना बढ़िया काम कर रहा था, तो बदला क्यों उनको? और अगर बदल दिया तो लोकसभा का टिकट क्यों दिया उसे करनाल से? ये समझ गए हमारी सरकार बनेगी तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार के खाते में डलवाएंगे, ताकि महंगाई से हम लोग मुकाबला कर सकें। आज महंगाई के क्या दे रहे हैं? अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। ए भले आदमी, ये कहाँ की बातें कर रहे हो? कह रहे तुम्हारे घर में 2 भैंस बन रही है, 1 भैंस खींच लेंगे। अरे हमने कहा हम तो नरेगा में जो दिहाड़ी है 400 रुपये करेंगे, किसान के कर्जे माफ करेंगे, 30 लाख पदों को भरेंगे, गरीब परिवार को लाख रुपया देंगे। धर्म का उस दाम से नीचे कोई खरीद ही नहीं पाएगा। ये ऐसा कानून सरकार बनी कि हमारे दम लेकर आएंगे। हम लोगों ने कहा कि जीएसटी लगाई आपने। अब जीएसटी खेती का जो भी उपकरण है, ट्रैक्टर है, हल है, सब चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगा दी है। हमने कहा हमारी सरकार बनेगी, कृषि में काम आने वाले सारे उपकरण उस पर से जीएसटी हटा देंगे ताकि किसान को राहत मिले। हम सब आज शैलजा जी के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं और हमारी बड़ी बहन है, मैं लंबे अरसे से उनको जानता हूँ। उनके परिवार ने बहुत सेवाएं प्रदेश और देश की हैं, पार्टी की आप लोगों की हैं। तो मेरा आपसे निवेदन, अभी मुझे पता नहीं है उम्मीदवार कितने लड़ रहे हैं लोकसभा के, 3, 4, 5 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन आप लोग जानते हो जब जीत हो रही है तो जीत मोटी करानी है। और लगे कि यहाँ से लाखों वोट से कांग्रेस पार्टी जीत कर जा रही है। हमारा राजस्थान बहुत दूर नहीं है। हरियाणा की सरकार सत्ता में रहते हुए किसान आंदोलन करें, हड़ताल करें, अपनी मांग को रखें, आप लाठी गोली चलाओ, आप बम बरसाओ, आप सड़कों पे कील ठोक दो, आप लोगों पे केस कर दो। ये कहाँ का रवैया है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है? मैं कल उड़ीसा में था, उससे पहले महाराष्ट्र में था, केरल में था, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ लोग बोल कम रहे हैं लेकिन मन में मन बना लिया कि बदलाव करना है। और मस्जिद, मुसलमान और हिंदू, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यहाँ के सुई अटक जाती है, इसके आगे कोई भाषण नहीं है। अच्छा आप बताओ, आपने बीजेपी के बहुत नेता देखे होंगे, कौन सा नेता की आश्वासन देकर गए आपको कि हम महंगाई कम कर देंगे? बीजेपी ने कहा था ना कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आप में से कितनों की दुगनी होगी आमदनी, मुझे बता दो। खत्म हो गई आमदनी। इन्हें कोई, अरे भाई राम मंदिर किसी सरकार ने बनाया है क्या? किसी पार्टी ने बनाया है क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हम सब ने सहर्ष उसकी खुशी बनाई कि हाँ भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। वहाँ पर सब लोगों से मिलने का आपका तो बहुत रोटी बेटी का रिश्ता है। यहाँ बहुत सारे मुझे साथी मिलकर हनुमानगढ़ के और राजस्थान के लोग घूम रहे हैं, आप सब जानते हो। हमने हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, नौजवानों किसानों को मौका देने का काम किया। लेकिन आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा, ये पंजे का हाथ का निशान है, बटन दबाकर शैलजा जी को जिताना है। और आप इस बात को याद रखना कि लोकतंत्र के अंदर एक जिम्मेदारी पक्ष की होती है और उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। भाई सवाल पूछने वाले तो कोई चाहिए। अब तराजू है, अगर वो आपस बराबर तुलता नहीं तो तराजू किसी काम का नहीं है। तो विपक्ष और पक्ष दोनों जरूरी। बीजेपी ने कहा हम कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, इस देश को विपक्ष मुक्त बनाना चाहते हैं। ये कैसी राजनीति है? आप चुनाव लड़ो, हार जीत होती रहती है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार तो हम लोगों को है। संसद के अंदर, संसद के बाद जवाबदेही तय करने का तो है। आप जवाबदेही तय नहीं करोगे, आप जवाब नहीं दोगे, सवाल पूछने का अधिकार खत्म कर दोगे, विपक्ष को खत्म करना चाहते हो, ईडी सीबीआई डालकर तमाम कांग्रेस नेताओं को दबाव में लेना चाहते हो, पार्टियों को तोड़ना चाहते हो, न्यायपालिका को, निर्वाचन आयोग को कमजोर करना चाहते हो। आप चाहते क्या हो? 400 पार, 400 पार तो राजीव गांधी के पास सांसद थे 1984 में। कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि मैं बीजेपी को खत्म कर दूंगा, मैं विपक्ष को खत्म कर दूंगा? अरे भाई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना किसी के साथ। मेरे आपके विचार नहीं मिलते, आपका अलग दल मेरा अलग दल, देखो कुश्ती थोड़ी ना लड़नी, अखाड़ा थोड़ी ना किसी का। वैचारिक मतभेद हो, चुनाव लड़े, हार जीत होती रहती है, लेकिन इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत है। पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र सबसे ज्वलंत है, सबसे गहरी जड़ें हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हैं। हमारे पड़ोस के मुल्क हैं। कोई कहता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत है, कोई कहता है कि रूस में लोकतंत्र मजबूत है। वोट तो वहाँ भी पड़ते हैं। वोट डालना या वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। लोकतंत्र वहाँ मजबूत है जहाँ न्यायपालिका मजबूत है, जहाँ निर्वाचन आयोग मजबूत है, जहाँ विपक्ष मजबूत है, जहाँ मीडिया मजबूत है। तो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि संवैधानिक संस्थाओं को हम लोग मजबूत रखें। और ये देश कृषि प्रधान देश है और 10 साल से यहाँ पे सरकार भाजपा की हरियाणा में। एक बात और बोल के जा रहा हूँ आपको, आज ये तो चुनाव लोकसभा के हैं, कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। किसान ने मन बना लिया और किसान की जाति बिरादरी नहीं होती। जो अनाज पैदा करता है वो किसान है। और हरियाणा की सरकार सत्ता में रहते हुए किसान आंदोलन करें, हड़ताल करें, अपनी मांग को रखें। आप लाठी गोली चलाओ, आप बम बरसाओ, आप सड़कों पे कील ठोक दो, आप लोगों पे केस कर दो। ये कहाँ का रवैया है? संवाद हो, बातों को सुनो, ज्ञापन ले लो। संविधान में लिखा है हमारा अधिकार है विरोध करने का, धरने देने का, प्रदर्शन करने का। इस सरकार ने कहा सबको कुचल दो, पुलिस भेज दो, लाठीचार्ज करवा दो, केस ठोक दो, देखी जाएगी। और ऐसा परिणाम हुआ। 9.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदल दिया। क्यों बदल दिया भाई? इतना चौका काम कर रहा था, इतना बढ़िया काम कर रहा था, तो बदला क्यों उनको? और अगर बदल दिया तो लोकसभा का टिकट क्यों दिया उसे करनाल से? ये समझ गए कि हमारी ज़मीन खिसक रही है। मैं कल उड़ीसा में था, उससे पहले महाराष्ट्र में था, केरल में था, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ लोग बोल कम रहे हैं, लेकिन मन में मन बना लिया कि बदलाव करना है और बदलाव होगा। और यहाँ सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अभी संपत जी बोल रहे थे, यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने आप सबके भरोसे पर बहन शैलजा जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और शैलजा जी का, उनके परिवार का इस क्षेत्र से, इस इलाके से, इस मिट्टी से पुराना संबंध है, दशकों पुराना संबंध है। आपके बीच एक परिवार की तरह रहकर काम किया इन्होंने। और मैं चाहता हूँ हम सारी बातें भूलकर, आज समय देश की सरकार का है। आज 5 साल तक इस देश की, प्रदेश की क्या हालात रहेंगे, क्या दिशा रहेगी, वो निर्णय आपको करना है। इसलिए किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत रखने के लिए, इस देश में जमहूरियत और लोकतंत्र मजबूत रहे, इस बात का ये चुनाव है। हमने कहा भाई इस देश में बहुत गरीब परिवार हैं। हमने मैनिफेस्टो में लिखा देश के तमाम गरीब परिवारों में, हर गरीब परिवार में जो महिला प्रमुख होगी उस महिला के खाते में हर महीने 8,333 रुपये देंगे। क्यों देंगे? और जब हमने कहा तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? तुम तो चंद उद्योगपतियों के लाखों करोड़ माफ़ कर दो। 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया बैंक का कर्जा, किसी को पता ही नहीं पड़ा। बैंक से बैंक करके 16 लाख करोड़ कर्जा माफ़ कर दिया। और किसान कर्ज में दबा चला जा रहा है। सम्मान निधि दे 2-5 हज़ार रुपये की और लाखों करोड़ माफ़ कर दिया बड़े बड़े उद्योगपतियों का। हमारी सरकार बनेगी तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया हर गरीब परिवार के खाते में डलवाएंगे, ताकि महंगाई से हम लोग मुकाबला कर सकें। आज महंगाई के क्या हाल हैं? आप जेब में लाओ 500 रुपये लेके जाओ बाजार में खरीदने के लिए, कुछ फल फूल, साग सब्जी, तेल, चाय पत्ती, चीनी, कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है। 2 बच्चे पालना आसान नहीं है आज के ज़माने में। जो 5 बीघे की खेती कर रहा है वो अपने बेटी के हाथ पे नहीं कर सकता बिना कर्जा लिए। इन समस्याओं को सुनने वाला कौन है? और भाषण क्या दे रहे हैं? अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। ए भले आदमी, ये कहाँ की बातें कर रहे हो? कह रहे हैं तुम्हारे घर में 2 भैंस बन रही है, 1 भैंस खींच लेंगे। और हमने कहा हम तो नरेगा में जो दिहाड़ी है 400 रुपये करेंगे, किसान के कर्जे माफ़ करेंगे, 30 लाख पदों को भरेंगे, गरीब परिवार को लाख रुपए देंगे, धर्म के नाम पे आरक्षण। अरे भाई किसने कह दिया आपको? हम चाहते हैं इस देश में, प्रदेश में जो गरीब है, किसी जाति बिरादरी का हो, अगर गरीब है, असहाय है, उसको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। 140 करोड़ के मुल्क में चंद लोगों को राजी करके आप कैसे देश आगे ले जा सकते हो?
इस देश को ले जाने के लिए किसान को मजबूत करना पड़ेगा, किसान के बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा, उनको नौकरी देनी पड़ेगी, उनके लिए कॉलेज खोलने पड़ेंगे, स्कूल खोलने पड़ेंगे। अब बात करो तो मंदिर और मस्जिद, मुसलमान और हिंदू, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यहाँ के सुई अटक जाती है, इसके आगे कोई भाषण नहीं है। अच्छा आप बताओ, आपने बीजेपी के बहुत नेता देखे होंगे, कौन सा नेता की आश्वासन देकर गए आपको कि हम महंगाई कम कर देंगे? बीजेपी ने कहा था ना कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आप में से कितनों की दुगनी होगी आमदनी, मुझे बता दो। खत्म हो गई आमदनी। इन्हें कोई मतलब नहीं कितने का खल है, कितने का तेल है, कितने की सरसों बिक रही है, कितनी कनक बिक रही है। इन्हें तो सिर्फ धर्म की बात करो, मुसलमान हिंदू की बात करो। अब कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बन गई तो राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। अरे भाई, राम मंदिर किसी सरकार ने बनाया है क्या? किसी पार्टी ने बनाया है क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हम सब ने सहर्ष उसकी खुशी बनाई कि यहाँ भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। आप लोगों को डराना चाहते हो? अरे मेरा धर्म क्या है, मैं किसकी पूजा करता हूँ, किसकी आरती उतारता हूँ, क्या कपड़े पहनता हूँ, किसमें कब व्रत रखता हूँ, कब भजन गाता हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन मैं उसके नाम पर वोट मांगू, ऐसा नहीं चलेगा। देश चलता है संविधान से, संविधान में सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, गरीब हो अमीर हो सबको बराबर का अधिकार दिया है। और सरकार चलती है कानून से, परंपराओं से, संविधान से, किसी के पसंद नापसंद से नहीं चलती है। इसलिए साथियों, बदलाव हो रहा है देश में और आप लोगों को इस बदलाव का हिस्सा बनना है। हम सब आज शैलजा जी के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं और हमारी बड़ी बहन है, मैं लंबे अरसे से उनको जानता हूँ, उनके परिवार ने बहुत सेवाएं प्रदेश और देश की हैं, पार्टी की आप लोगों की है। तो मेरा आपसे निवेदन, अभी मुझे पता नहीं है उम्मीदवार कितने लड़ रहे हैं लोकसभा के, 3 4 5 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन आप लोग जानते हो जब जीत हो रही है तो जीत मोटी करानी है और लगे कि यहाँ से लाखों वोट से कांग्रेस पार्टी जीत कर जा रही है। हमारा राजस्थान बहुत दूर नहीं है, वहाँ पर सब लोगों से मिलने का, आपका तो बहुत रोटी बेटी का रिश्ता है। यहाँ बहुत सारे मुझे साथी मिलकर हनुमानगढ़ के और राजस्थान के लोग घूम रहे हैं, आप सब जानते हो। हमने हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, नौजवानों किसानों को मौका देने का काम किया। लेकिन आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा, ये पंजे का हाथ का निशान है, बटन दबाकर शैलजा जी को जिताना है। और आप इस बात को याद रखना, शैलजा जी जीतने के बाद दिल्ली में आपकी सेनापति बनेंगी, आपकी वकील बनेंगी, आपकी हमदर्द बनेंगी और आपकी बेटी बहू बनकर आपके काम करने का काम करेंगी। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, अब से लेकर 25 तक आप सब लोगों को ये जाति, बिरादरी, धर्म, गोत्र सब भूलकर कांग्रेस सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर चले हैं। ये कृपया करके 25 तारीख को हार्ट का बटन दबाएं और कांग्रेस पार्टी को, शैलजा जी को जिताएं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब ने बहुत मान सम्मान किया और 12, 14, 15 पगड़ी आपने बना दी। और मैं सब ये गाँव, दिल्लो गाँव है ना, ये गाँव मुझे याद रहेगा। यहाँ 15 पगड़ी आप लोगों ने बनाई है, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। भगवान से प्रार्थना आप लोग खुश रहो। बहुत बहुत जय हिंद, राम राम साहब।